खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। और ज़िंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, क्या आप खुदा को जानना और उससे मुलाकात करना चाहते हैं? क्या आप खुदा की सोच, उसके इरादों और उसके मंसूबों से वाकिफ़ होना चाहते हैं? क्या आप खुदा से रफ़ाकत रखना और उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं? और क्या आप अपने घरानों में जुओं को टूटते हुए और बंधनों को खुलते हुए देखना चाहते हैं? तो आएं, आज हम मिलकर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों पर गौर करेंगे और जानेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता और क्या समझाता है। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करना, दुआ करना और रोज़ा रखने के ताल्लुक से सीखेंगे और इसकी अहमियत जो है वो एक मसीही की ज़िंदगी में क्या है, हम इस पर गौर करेंगे। और जैसे कि इन दिनों रोज़ों के अयाम हैं और खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ने, दुआ करने और रोज़ा रखने, इन तीनों अदात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इन तीनों बातों पर हम गौर करेंगे और इससे पहले कि हम इन पर गौर करें, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि वो हमें कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों के मुताबिक अपनी अदात को बनाने में हमारी मदद करे। और मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करेंगे, खुदा से कहेंगे, तो यकीनन वो हमारी मदद करेगा, हमारा ज़ोर बनेगा और इन अदात को अपनाने में हमारी जो है वो कुव्वत हमें बख्शेगा। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें ताकि आज का कलाम ये मेरी ज़िंदगी के लिए और आप सबकी ज़िंदगी के लिए जो है वो बाइस बरकत ठहरे। ए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो भला खुदा है, तू जो हमारा रब, हमारा खुदावंद है। और खुदावंद, आज जब हम तेरे कलाम पर एक बार फिर से मिलकर गौर करें तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए और इस कलाम को सुनने वाली एक एक शख्स के लिए, एक एक ज़िंदगी के लिए खुदावंद बाइस बरकत ठहरे। हम ये सब कुछ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हम जिस पर गौर करेंगे वो है खुदावंद की कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करना। और इसके ताल्लुक से हम इसकी अहमियत के ताल्लुक से सीखते हुए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ निकालें पालूस रसूल का दूसरा ख़त जो उसने थमोथियस के नाम लिखा, उसका तीसरा बाब, उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस ने यूँ लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम मुक़द्दस जो है, खुदावंद का कलाम जो हमारी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई है, खुदावंद का कलाम जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक ज़ाब्ता है, खुदावंद का कलाम जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस ज़मीन पर जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं उसके लिए हमें रहबरी और रहनुमाई जो है खुदा का कलाम हमें मुहैया करता है। खुदावंद का ये ज़िंदा कलाम जो खुदा की सोच है, जो खुदा की सोच पर मुश्तमिल, खुदा के मंसूबों, खुदा के इरादों को बयान करने वाली ये किताब, ये बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, ये वो कलाम है जिसमें खुदा अपनी सोच को, अपने इरादों को जो है वो बनी इंसान पर जाहिर करता है। और बनी नो इंसान जब इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ता है तो वो खुदा के बारे में जानता है कि खुदा कैसा है, खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या सोचता है, खुदा क्या करता है। और मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से हम खुदा से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम को पढ़ने से हम खुदा के बारे में, खुदा को जानने में हमें जो है वो मदद मिलती है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं,
जब हम इन पर गौर करते हैं, जब हम इन पर हर रोज़ मेडिटेट करते हैं, तो खुदा का कलाम जो है, जो हमें जब हम पढ़ते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें यीशु के शागिर्द बनाता है। खुदा का कलाम हमें जब हम इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, और फिर जब इसे सुनते, समझते, पढ़ते और जानते, इस पर अमल करने के लिए तैयार होते हैं, तो अजीज़ों, खुदा का ये कलाम ही है जिसके बायस हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। इसीलिए रोमियो उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो फिर हमारे अंदर इस बात का ईमान पैदा होता है कि खुदा मौजूद है, खुदा की हस्ती मौजूद है, जिसके आगे हमें झुकना है, जिसके आगे हमें सजदा करना है, जिससे हमें जो है वो राब्ता रखना है। और ये सब कुछ सिर्फ हम कलाम मुकद्दस को पढ़ने ही से जो है वो हम जान सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करने के लिए तैयार होते हैं, तो ये भी खुदा के कलाम को पढ़ने से वो ईमान जब आता है, तो उस ईमान के बायस उस अमल के लिए हम दुआ करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान जो है वो बग़ैर अमाल के मुर्दा है, और हमारा दुआ का अमल जो शुरू होता है वो भी खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा के कलाम को जानने से, उसकी सोच से वाकिफ़ होने से हम इस अमल में जो है वो बढ़ते हैं, और हम दुआ करते हैं, और हम खुदा के आगे झुक जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम खुदा से मुलाकात करें, हम खुदा से दुआ करें, और हम खुदा से अपनी रफ़ाकत को कायम करें। तो उसके लिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है, क्योंकि खुदा का कलाम है जो हमारी सोचों को, हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है और हमें आज़ाद करता है। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। और जब वो अपना कलाम हमारी ज़िंदगी में नाजिल करता है, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर हम रूहानी और जिस्मानी शिफाओं में आगे बढ़ते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी के लिए हमें मुश्किलात में उसका हल जो है वो पेश करता है। खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का हल जो है हमें बताता है, और हम जानते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में किस तरह से आगे बढ़ना है। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो हमारी रूहानी खुराक है। जिस तरह से हमें अपने बदन को पालने के लिए, अपने बदन को, अपने आप को, इंसान को ज़िंदा रखने के लिए पानी और खुराक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पढ़ना और दुआ करने का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो इस ज़मीनी सफ़र में हमारे लिए चिराग की मानिद है, रोशनी की मानिद है। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में ज़बूर 119 में उसकी 105वीं आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और मेरे अजीज़ों, एक मसीही को, एक ईमानदार को, एक खिदमत गुजार को हर रोज़ खुदा के कलाम का मुतालिया करना है, हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ना है, ताकि वो इस ज़मीनी सफ़र में जब वो सफ़र करता हुआ आगे बढ़े आसमानी बादशाहत की तरफ, तो वो लगातार मुसलसल अपने सफ़र पर रवाना रहे। और इस ज़मीनी सफ़र पर जो है वो रवाना रहने के लिए उसे कलाम मुकद्दस की रोशनी में चलना है, ताकि मैं और आप, हर एक ईमानदार, हर एक खिदमत गुजार जो है वो कहीं भटक ना जाए, कहीं दुश्मन उसे भटका ना दे। दुनिया की सोचें, दुनिया के ख्यालात, ये दुनिया जो है वो उसे कहीं भटका ना दे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें कलाम मुकद्दस को हर रोज़ पढ़ना है, ताकि हम इसकी रोशनी में चल सकें, और हम खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हुए खुदा से, उसकी सोच से, उसके इरादों से जो है वो वाकफियत को हासिल कर सकें। और दूसरी आदत जिसे मेरे अजीज़ों हमें अपनाने की ज़रूरत है वो है दुआ। दुआ एक इबादत है, और जिसमें हर वो तरीका शामिल है जिसके लिए इंसानी रूह जो है, इंसान जो है खुदा से बात करने के लिए जो है वो तैयार होता है।
और मेरे अजीज़ों, दुआ करने से हम खुदा के साथ रसाई हासिल करते हैं, खुदा के साथ राब्ता करते हैं, और दुआ करने से जो है वो गुफ्तगू का अमल जो है वो शुरू होता है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के साथ हमारा गुफ्तगू का जो अमल शुरू होता है, तो उससे फिर हम खुदा को, उसकी सोच को, उसके इरादों को भी जानते हैं, और फिर हम खुदा को अपनी बात भी जो है वो खुदा से हम कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, दुआ का ही अमल जो है करने से भी हम खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं। अगर आप खुदा की मर्ज़ी को जब समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे अजीज़ों हमें कलाम पढ़ना और दुआ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक ईमानदार की जो ज़िंदगी का जो मरकज़ है, एक ईमानदार की जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी और बुनियादी ख्वाहिश है, वो ये है कि वो अपने बाप की मर्ज़ी को जाने, वो अपने जिंदा खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और मेरे अजीज़ों, इसी वजह से कलाम मुकद्दस जो है वो हमें इसके ताल्लुक से जो है वो बयान करता है कि दुआ जो है वो खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक को भी ज़ाहिर करता है। और इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 6 आयत को आप मेरे साथ पढ़ें दुआ के ताल्लुक से, कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुआ जो है वो शख्सी ताल्लुक को भी ज़ाहिर करता है। और इसके लिए आप मेरे साथ मत्ती की अंजील में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर हम इसके ऊपर हिस्सा में पढ़ें तो वहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम रियाकारों की तरह ना बने जो बाज़ारों पर, मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। यानी खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम शख्सी तौर पर खुदा के साथ रिलेशन में आएँ, हम शख्सी तौर पर अपनी कोठड़ी में जाएँ और अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ मजबूत बनाएं। और मेरे अजीज़ों, इंसान की रूह, इंसान जब इस बात के लिए तैयार होता है कि वो खुदा के कदमों में बैठे, वो दुआ करे, तो ये अमल भी करने के लिए खुदा ने खुद इंसान के साथ जो है वो राब्ता किया। खुदा ने इंसान की रूह को, उसके दिल को छुआ कि वो दुआ के अमल के लिए जो है वो तैयार हो। और मेरे अजीज़ों, दुआ की तहरीक जो है वो हमारी रूह में जो है वो खुदा के कलाम की सच्चाई को जानने से, खुदा के कलाम को सुनने से जो है वो पैदा होती है। और मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम करते हैं, तो फिर हम उसमें और रूहानी तौर से मजबूत होते चले जाते हैं, फिर हम उसमें और बढ़ते चले जाते हैं, और हम उसमें इस कदर तक़वियत पाते चले जाते हैं कि हम रूहानी तौर पर मसीही ज़िंदगी जो है वो मजबूती के साथ अपने खुदा के साथ जो है वो गुजारते चले जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, यूं जो है फिर हम खुदा की मर्ज़ी को और बेहतर तौर से जानते हैं। और जब हम खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जब दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में पतरस का जो पहला खत है उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदावन की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। जब हम खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए उसके मुताबिक मांगते हैं तो फिर खुदा हमारी सुनता है। और एक ईमानदार की ज़िंदगी का जो मरकज़ है वो खुदा की मर्ज़ी को जानना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना और फिर उसी के मुताबिक दुआ भी करना, तब खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब भी देता है। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के साथ जो है, जब यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस, नजात पाने के बायस, खुदा के साथ अहद के रिश्ता में मुंसलिक हो जाने के बायस, फिर मेरे अजीज़ों ये लाजिम है कि हम दुआ करें, ये लाजिम है कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें। और दुआ करना और कलाम मुकद्दस जो है वो पढ़ना एक ईमानदार का, एक मसीही का, एक खिदमत गुजार की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम आदात है जिनको अपनाने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, जब हम ऐसी आदात को अपनाएंगे, जब हम ऐसी ज़िंदगी को गुजारने के लिए तैयार होंगे,
तो फिर मेरे अजीज़ों हम रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाएंगे और खुदा हर रोज़ हमें तब्दील करता चला जाएगा। खुदा हर रोज़ हमें मुख्तलिफ जो बुरी सोचें हैं, बुरी रविशें हैं, बुरे जो इरादे हैं उनसे आज़ाद करता जाएगा। और मेरे अजीज़ों हम खुदा में और बढ़ते चले जाएंगे और मजबूत होते चले जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बदन को पालने के लिए अपनी खुराक और पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में कलाम पढ़ना और दुआ करना जो है वो रूहानी सेहत का काम करता है। और मेरे अजीज़ों तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो है रोज़ा के ताल्लुक से। और रोज़ा के ताल्लुक से जब हम गौर करेंगे तो पुराने अहदनामा में रोज़ा के ताल्लुक से जो है वो रोज़ा इस बात को जाहिर करता है कि अपनी जान को दुख देना। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में रोज़ा को जब अपनी जान को दुख देने के लिहाज से जब कहा गया, रखा गया, तो रोज़ा जो है वो शख्सी और इज्तिमाई दोनों लिहाज से जो है वो रखा जा सकता है। और इसी तरह दुआ जो है, कलाम का पढ़ना, वो भी शख्सी और इज्तिमाई दोनों लिहाज से जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इसका हमारी शख्सी ज़िंदगी में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और शख्सी तौर पर हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में भी हमें रोज़े की बहुत सी जो मिसालें हैं वो नज़र आती हैं। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि गुनाह सरजर्द होने की सूरत में रोज़ा रखा गया, मुसीबत जो थी उससे टलने की सूरत, मुसीबत टल जाए इस सूरत में रोज़ा रखा गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोज़ा फ़रोतन होने को भी जो है वो जाहिर करता है। और फिर हम देखते हैं कि रोज़ा खुदा की मदद और हिदायत हासिल करने के लिए भी जो है वो रखा गया। और हम देखते हैं कि जो रोज़ा है उसके ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह की तालीम जो है वो भी बहुत वाज़िया है। और रोज़ा के ताल्लुक से मत्ती की अंजील जो है उसके 6 बाब उसकी 16वीं आयत से अगर हम सारा पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। अब खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो अपना अजर पा चुके। अब हमें कैसा रोज़ा खुदा हमसे चाहता है? लिखा है कि बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब मेरे अजीज़ों, यानी रोज़ा भी जो है वो शख्सी ताल्लुक़ को जाहिर करता है कि ईमानदार का, एक मसीही का, एक खिदमत गुजार का जो है वो खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब वो रोज़ा रखे तो वो पोशीदगी में जो है अपने खुदा के पास जाए ताकि उसका खुदा उसे इस बात का अजर दे। और मेरे अजीज़ों, रोज़ा जो है वो खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत और कुर्बत में बढ़ने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। और मेरे अजीज़ों, रोज़ा हमारी ज़िंदगी की तमाम बुराइयों को, हमारे अंदर से तमाम खामियों को, बुरी रविशों को जो है वो ख़त्म करने में, उनको निकालने में हमारी जो है वो मदद करता है। जब हम खुदा के कदमों में झुकते हैं, जब हम खुदा के सामने आंसू बहाते हैं अपनी बुरी रविशों के लिए, जब हम खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि खुदावंद हमें इन नापाकी की रविशों से, खुदावंद हमें निकलने की ताकत बख्श, और जब हम खुदा के कदमों में आते हैं तो खुदा हमें ऐसा जोर बख्शता है। और मेरे अजीज़ों, दुआ जो है वो रोज़े के बगैर की जा सकती है, लेकिन रोज़ा जब हम रखते हैं तो मेरे अजीज़ों कभी भी रोज़ा दुआ के बगैर जो है वो नहीं रखा जा सकता। मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि जब हम रोज़ा रखें तो हम दुआ भी करें। और मेरे अजीज़ों, हमें सिर्फ इन रोज़ों के अयाम में ही रोज़ा नहीं रखना, बल्कि हमें रोज़ादार ज़िंदगी को बसर करना है, रोज़े वाली ज़िंदगी को गुजारना है। क्योंकि जब हम रोज़े वाली ज़िंदगी को गुजारते हैं तो फिर हम खुदा के इख्तियार में आगे बढ़ते हैं, और फिर हम खुदा के इख्तियार में आगे बढ़ते हुए फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ निकालें यशायाह उसका 58 बाब उसकी 36 आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदा जो है वो कौन सा रोज़ा जो है वो कहता है कि वो चाहता है हमारी ज़िंदगी से। यशायाह पुराने अहदनामा में, यशायाह नबी का सहीफ़ा
उसका 58 बाब और उसकी 6ठी आयत में यूँ लिखा है। आप इसके पीछे से भी सारा हिस्सा को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर रोज़ा के ताल्लुक से बड़ी डिटेल से सारी बातें जो हैं वो खुदा के कलाम में बयान की गई हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। आमीन। ने अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ऐसे रोज़ों को चाहता है जिनसे हर एक जुआ, हर एक बंधन जो है वो हमारी ज़िंदगियों में टूट जाए। और मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने से हम शख्सी तौर पर हम अपनी ज़ात में भी उन बुरी रविशों से, उन बुरे ख्यालात से, उन बुरी अदात से जब हम खुदा के आगे झुकते हैं रोज़े की हालत में कि खुदावन तू हमें इनसे निकाल, खुदावन तू हमें हमारे अंदर खुदावन अपनी पाकीज़गी को और भर दे, तो मेरे अजीज़ों फिर खुदा आपको लेता है, खुदा आपके इस रोज़े को कबूल करता है और खुदा आपकी ज़िंदगी में उन जुओं को जो है वो तोड़ देता है रोज़े के बायस, जब आप खुदा के कदमों में झुक जाते हैं। और रोज़ा आपको शख्सी तौर पर भी जो है खुदा में मजबूत करता है, आपकी ज़िंदगी के जुओं बंधनों को तोड़ता है जो कि नापाकी के हैं, जो कि ऐसे बुरी आदत के हैं, बुरी रविशों के हैं। और ना सिर्फ खुदा उन जुओं को आपकी ज़िंदगी में तोड़ता है, बल्कि खुदा रोज़ा रखने के बायस आपके ख़ानदानों में, आपकी कलीसियाओं में भी जो है उन जुओं को, उन बंधनों को जो है वो खोलता है, तोड़ता है। और मेरे अजीज़ों, दुआ करने से, रोज़ा रखने से, दुआ की हालत में, जब हम रोज़े की हालत में खुदा के कदमों में झुक जाते हैं, तो फिर खुदा जो है हमारी ज़िंदगियों में खुदा उनके नाम को जलाल मिलता है और खुदा जो है वो हमें अपनी तमाम रविशों पर गालिब आना सिखाता है। और मेरे अजीज़ों, इसलिए एक ईमानदार का, एक मसीही का अपनी जो ज़िंदगी है, जो इस ज़मीन पर हर रोज़ खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ना, दुआ करना और रोज़ा के साथ जो है इन आदत को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि मेरे अजीज़ों हम इस ज़मीनी सफ़र में जो है वो कामयाबी के साथ खुदावन में मजबूत रहते हुए आसमानी बादशाहत में जो खुदा की मदद से जो है वो हम दाखिल हो सकें। और मेरे अजीज़ों, अगर हम हर रोज़ कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, अगर हम हर रोज़ जो है खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं और दुआ करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं, हमारी ज़िंदगियों में कोई रूहानी तरक्की नहीं, तो फिर मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम इसके ताल्लुक़ से बताता है कि ऐसी ज़िंदगी जो है वो रियाकारी की ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी जो है वो बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक चलने वाली ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़िंदगी है जो फ़की और फरीसियों की ज़िंदगी है। और इसके लिए आप मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका हम 7वां बाब और उसकी हम 21 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। खुदा का कलाम बड़े वाज़ह तौर पर हमें बताता है कि अगर हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर वो रियाकारी की ज़िंदगी है। ज़रूर है कि खुदा के कलाम को पढ़ते हुए, खुदा के कलाम को पढ़ने के साथ दुआ करते हुए और रोज़ा की ज़िंदगी गुजारते हुए हमारी ज़िंदगियों में वो तब्दीली, वो काम जो है वो हर रोज़ होते रहना चाहिए, ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार रहें। और जब हम रूहानी तौर पर बेदार रहेंगे तो मेरे अजीज़ों, फिर हम खुदा की मर्ज़ी को जानते रहेंगे। और जब हम खुदा की मर्ज़ी को जानते रहेंगे तो फिर हम इस बात के लिए भी तैयार रहेंगे कि मसीह की जो पोशीदा आमद होने के लिए है उसके लिए भी हम तैयार हों।
और इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपनी आसमानी बादशाहत में जाने के लिए अपने आप को हर रोज़ तैयार करना है, हर रोज़ अब खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कलाम पढ़ने और दुआ करने और रोज़ा दार होने वाली ज़िंदगी को जो है हमें गुजारना है। और खुदावन मुझे और आपको इन तीनों हालतों में जो है वो बेहतर होने की तौफीक बख्शे और हम और ज़्यादा खुदावन में जो है इन अदात को अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हम आसमानी बादशाहत में जो हमारा हकीकी वतन है, जो कि हमारी आखिरी मंजिल है, हम उसमें दाखिल हो सकें। मेरे अजीज़ों, खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और आप सब खुदावन के कलाम को सुनते हुए, सीखते और समझते हुए इन अदात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। खुदावन आप सबके साथ हो। और आखिर में मैं आप सबसे वही अल्फाज कहूँगी कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। तो आएँ हम सब जो खिदमत गुजार हैं, जो ईमानदार हैं, जो मसीही हैं, हम अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करते रहें, क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं, हमारी आखिरी मंजिल आसमानी घर है। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।